स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मंडला में जिम के कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोकुल धाम सोसाइटी निवासी दिलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्टर को शिकायत देकर रवि सोनवानी, सत्यम पटेल और बिज्जू निक्कर पर जबरन कब्जा, गाली गलौज, धमकी और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलेंद्र का कहना है कि 1 जुलाई 2025 से जिम का अनुबंध और किरायनामा उनके नाम पर वैध रूप से है। इसके बावजूद 29 जुलाई को आरोपियों ने जिम में धावा बोलकर कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार जब सभी पक्ष बैठकर बात कर रहे थे तब उन्होंने दस्तावेज भी दिखाए, लेकिन आरोपियों ने मानने से इनकार कर दिया और उल्टा धमकाने लगे। दिलेंद्र का आरोप है कि राजनीतिक पकड़ के दम पर आरोपी जो है कह रहे हैं कि मंडला में कोई भी उनकी बात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। पीड़ित का दावा है कि पुलिस थाने और एसपी कार्यालय में दिए आवेदनों पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उनके परिवार में भय और तनाव बना हुआ है। दिलेंद्र ने कहा कि अनावेदकों के द्वारा फर्जी अनुबंध भी कराया गया है। प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग है। टेक्स जिम जो बिंजिया में है, कटरा रोड में, उसका सौदा हुआ था मनोज चौक से और प्रियंका चौक से के साथ 16 लाख रुपए में, जिसमें उन्होंने अमानत के तौर पर पहली किस्त में 80,000 रुपया फोन पर से ट्रांसफ़र करवाया था और कहा था कि 17,000 रुपये मेरे 3 महीने का बिजली बिल है वो देना है और किराया देना है 1 महीने, और 50,000 रुपये पगड़ी जिस रूम में चलता है जिम, वो मेरे द्वारा दिया गया था और उसके द्वारा अनुबंध किया गया था कि आज के बाद ये जिम आपके कब्जे में रहेगा, आप इसके मालिक हो, स्वामित्व हो, जैसा आप इसको चला सकते हो। मेरा परिवार, मेरे घर परिवार से मेरे दोस्त भाइयों के द्वारा इसमें किसी प्रकार का दखलंदाजी या कब्जे नहीं किया जाएगा, मगर कुछ राजनीतिक छोटे भैया नेता जो हैं जैसे रवि सोनवानी, बिज्जू निक्कर, सत्यम पटेल और 10-15 और हैं जो उनके जिम में फ़ोटो लगी हुई है, इनको इस बात की गर्मी है कि हम भाजपा के नेता हैं, युवा नेता हैं, हम जहां हाथ धरेंगे वो हमारी चीज़ हो जाएगी। इनको बुरा लगा कि मैंने उनका जिम, जिस जिम में उन लोग जिम करते थे वहाँ पे मैंने उसका जिम खरीद लिया। उन्हें बुरा लगा कि हमें फीस देनी पड़ेगी और कुछ अन्य गतिविधियाँ भी कुछ उन लोग की गलत थी। मैंने पकड़ लिया था वो चीज़ों को, मैंने मना किया कि आप जिम दोबारा नहीं आएंगे। जिम की तरफ विवाद चालू किया गया, बार कोड उखाड़ दिया गया, कहा जाने लगा कि हम जिम खरीद लिए हैं। मैंने उनको बोला कि भाई जिम दोबारा कैसे बिक सकता है, एक प्रॉपर्टी दोबारा कैसे बेचेगी। उनका कहने का मतलब था कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप चले जाओ मंडला में, जिस अधिकारी के पास जाना है, जिस नेता के पास जाना है, पुलिस के पास जाना है, एसपी के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाना है, सब हमारी जेब में है। और वैसे भी हुआ, मैंने थाने के 3 राउंड लगाए हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे एग्रीमेंट को टेबल में रख करके खिसका दिया गया। ऐसा करके आप ये बताइए सर, आपको चाहिए क्या? मैंने कहा मेरे को जिम चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप इनको जिम दीजिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को क्यों दे दूँ? बहुत दिनों की मेहनत के बाद, बहुत दिनों का पैसा इकट्ठे करने के बाद कोई चीज़ लेता है पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार उसने पैसा लगाया हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं इसी आवेदन को लेकर के एसपी के पास गया। एसपी के पास मुझे आवेदन दिए हो गए 15 से 20 दिन हो गए, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला सिटी थाने से मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका आवेदन रजिस्टर्ड कर लिया गया, फिर भी फ़ोन नहीं आया। मुझे मालूम था ना कि राजनीतिक दबाव बना देते हैं इन लोग। इनका कहने का मतलब ये है कि आप मंडला में किसी भी नेता को फ़ोन लगा लो, मेरी बात ही मानेंगे, मैं जो कहूँगा वही सत्य है। रवि सोनवानी तो बिल्कुल डंके की चोट में कह रहा है कि मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सत्य माना जाएगा, मैं जो रिकॉर्ड दिखाऊंगा, फर्जी रिकॉर्ड दिखाऊंगा वही सत्य। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि बिज्जू निक्कर, सत्यम पटेल, रवि सोनवानी के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की और मेरे को मेरी संपत्ति से दखल करने की। क्या नाम है आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दिलेंद्र सिंह और है, मैंने फिटिंग सिंह खरीदा है।